थामी सरकार का नया कानून। जबरन धर्मांतरण को लेकर सीएम धामी सख्त, जमानत भी होगी मुश्किल। क्या है पूरा मामला? गैर कानूनी धर्मांतरण पर सख्ती के लिए उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने 13 अगस्त को उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता बिल को मंजूरी दे दी है। इस नए कानून में अवैध धर्मांतरण पर कड़ी सजा, डिजिटल के जरिए से प्रचार पर रोक और पीड़ितों को सुरक्षा देने के प्रावधान शामिल है। यह फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है। इस बिल में क्या खास है, बिल का मकसद क्या है और क्या होगी सजा और जुर्माना, जानेंगे इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल ने अवैध धर्मांतरण पर सख्त रुख अपनाते हुए 13 अगस्त को उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी, जिसके तहत गंभीर मामलों में आजीवन कारावास तक की सजा और भारी जुर्माने जैसे प्रावधान जोड़े गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई। बताया जा रहा है कि विधेयक के तहत अवैध धर्मांतरण पर कड़ी सजा के अलावा डिजिटल माध्यम से प्रचार पर रोक और पीड़ितों के संरक्षण के कठोर प्रावधान जोड़े गए हैं। जबरन धर्मांतरण करने वालों की एफआईआर दर्ज करने के बाद संपत्ति कुर्क के लिए अधिनियम में हुए नए संशोधन में डीएम को अधिकृत किया गया है। ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की तरह ही अमल में लाई जाएगी। दोषियों की जमानत के मामले अब सिर्फ सत्र न्यायालय ही सुन सकेगा। हिरासत में लिए गए आरोपी को तब तक जमानत नहीं मिलेगी जब तक कि दूसरे पक्ष को सुना नहीं जाएगा। आरोपी पक्ष को यह प्रमाणित करना होगा कि उसकी जमानत का जिस आधार पर विरोध किया जा रहा है वो गलत है। बिल में क्या खास है? इस बिल के तहत झूठी पहचान से शादी, सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप के जरिए मजहब के बदलने के लिए उकसाने, तोहफे, नकद या नौकरी का लालच देना, मुफ्त शिक्षा का वादा, शादी का झांसा, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना या धर्म का महिमा मंडन सभी अपराध की श्रेणी में आएंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया या किसी भी ऑनलाइन माध्यम से धर्मांतरण का प्रचार या उकसाने पर भी पाबंदी होगी। क्या होगी सजा और जुर्माना? अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो सामान्य मामलों में 3 से 10 साल की सजा हो सकती है। संवेदनशील वर्ग से जुड़े मामलों में 5 से 14 साल की सजा होने का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही सीरियस मामलों में सजा 20 साल से लेकर उम्र कैद है। अभी तक धर्मांतरण के मामले में एफआईआर दर्ज कराने, शिकायत कराने का अधिकार सिर्फ पीड़ित पक्ष के खून के रिश्तेदार को ही था। अब नए संशोधन में आम आदमी भी शिकायत दर्ज करा सकेगा। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में कानूनियों के खिलाफ भी कार्रवाई के सख्त प्रावधान किए गए हैं। झूठी नाम या पहचान का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सार्वजनिक भावना का अहित करने, जानबूझकर झूठा भेष धारण कर जनता को भ्रमित करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानूनियों की ओर से धर्मांतरण जैसे काम करने पर उनके खिलाफ भी सख्त प्रावधान लागू होंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से जुड़े लोगों के धर्म परिवर्तन के मामले में अधिक सजा का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने कहा है कि यह कानून नागरिकों के धार्मिक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए धोखाधड़ी, प्रलोभन या दबाव से होने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाएगा और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखेगा। तो अब इस बारे में आपके क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।